अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अप्रैल 2026 एडिशन ऑफ अ मंथली इन्वेस्टमेंट आउटलुक। अप्रैल का मंथ जो पॉलिटिकल लिहाज से अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, लेकिन अगर मार्च से कंपेयर करें तो टेंशन्स रिलेटिवली कम थी। ड्यूरिंग द मंथ एक पॉइंट ऐसा भी आया जब यूएस ईरान नेगोशिएशंस के अराउंड सेंटिमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव हो गए थे और लग रहा था कि जैसे ये इशू बहुत जल्द पॉजिटिवली कंक्लूड हो जाएगा। और उस वक्त डिफरेंट मार्केट्स का सेंटिमेंट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो गया था। ग्लोबल इक्विटी मार्केट में रिकवरी देखी गई, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने भी शार्प रिबाउंड किया और ऑयल प्राइसेस ने भी $90 पर बैरल तक के लेवल्स पर आ गई थी। लेकिन ये ऑप्टिमिज्म ज़्यादा अरसा सस्टेन नहीं कर सका। नेगोशिएशंस डिड नॉट कंक्लूड द वे इट वाज बीइंग एक्सपेक्टेड और फिर से अनसर्टेनिटी वापस आ गई। Also, we would like to highlight here that statistically, these recent couple of months are one of the most volatile for both the equity market and oil prices. The volatility that we have seen in the last 2 months have not been seen in past so many years. Almost daily basis पर न्यू स्टेटमेंट्स और न्यू डेवलपमेंट्स आती हैं जो फ्यूचर मार्केट प्राइसेस को इम्पैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट और ऑयल प्राइसेस दोनों रिएक्ट करते हैं. In the middle of all this, another important development that happened on global oil market front was that the UAE exited from the OPEC membership. अगर इसे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डेवलपमेंट रिलेटिवली पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि सप्लाई डायनामिक्स इंप्रूव होने की सूरत में ऑयल प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर आ सकता है. अब अगर पॉलिसी रिस्पॉन्स की बात करें तो जैसा कि हमने लास्ट मंथ भी हाईलाइट किया था कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं, और अप्रैल में बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट 1% इंक्रीज करके 11.5% कर दिया. ये लगभग 3 साल के बाद पहला हाइक है. मार्केट ने भी इसको लार्जली एंटिसिपेट किया हुआ था, इसीलिए सेकेंडरी मार्केट की यील्ड्स ऑलरेडी बढ़ चुकी थी. इम्पॉर्टेंटली ये मूव हमें प्रिकॉशनरी लगता है रादर देन अ स्टार्ट ऑफ अ सस्टेन्ड टाइटनिंग साइकिल, अनलेस जियोपॉलिटिकल टेंशंस मजीद प्रोलॉन्ग हो और ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड रहे. फिजिकल साइड पर गवर्नमेंट के लिए सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग है. एक तरफ इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट पास ऑन करना ज़रूरी है क्योंकि इनफ फिजिकल स्पेस नहीं है हमारे पास, लेकिन दूसरी तरफ फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज करना पॉलिटिकली और इन्फ्लेशन वाइज काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसलिए फिजिकल पॉलिसी को बैलेंस करना एक ट्रिकी सिचुएशन बन गई है. Despite the geopolitical tensions, there are some important positives as well. दिसंबर 2025 क्वार्टर के ग्रोथ नंबर्स रिलीज हुए जो कि इनकरेजिंग है. सेकेंड क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 3.9% रिकॉर्ड हुई, जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर ने स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन दिया. मार्च में रेमिटेंसेस 3.8 बिलियन रही. ईद रिलेटेड इन्फ्लोज की वजह से ये नंबर स्ट्रॉन्ग रहा. हाउएवर, वी फील के जियोपॉलिटिकल कंडीशन की वजह से रेमिटेंसेस पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है. लास्टली, स्ट्रॉन्ग रेमिटेंसेस और कंट्रोल इंपोर्ट की वजह से पाकिस्तान ने मार्च में $1 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया. टोटल 9 मंथ का मजमूई नंबर अब नेगेटिव साइड से निकल करके पॉजिटिव $8 मिलियन पे आ चुका है. अप्रैल में एक्सटर्नल साइड भी बहुत एक्टिव और हैपनिंग रही. कुछ डेट प्रीपेमेंट्स की गई इंक्लूडिंग ऑब्लिगेशन टू फ्रेंडली कंट्रीज, और साथ ही न्यू फाइनेंसिंग भी अरेंज की गई. लेकिन इन सब के दरमियान एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये रही कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में वापस एंट्री ली, जिसमें अराउंड $750 मिलियन का यूरो बॉन्ड इशू किया गया. इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव इंडिकेटर क्योंकि ये सिग्नल करता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में दोबारा ग्रेजुअली आ रहा है. अब मार्केट परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं. मार्च के 11.5% डिक्लाइन के बाद अप्रैल वॉज द मंथ ऑफ रिकवरी और काफ़ी हद तक मार्च के लॉसेस को रिवर्स किया. केसी 100 इंडेक्स ने अप्रॉक्स 14,000 पॉइंट्स की रैली करते हुए 9.5% का रिटर्न दिया. लेकिन इस रैली के दौरान हमने काफ़ी वॉलिटिलिटी भी देखी, जिसने इन्वेस्टर्स के पेशेंस को टेस्ट किया. इस वॉलिटिलिटी के बावजूद अच्छी चीज़ ये रही कि मार्केट एक्टिविटी काफ़ी इंप्रूव हुई और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट डबल हो गए कंपेयर टू मार्च. सेक्टर वाइज अगर देखें तो इस रिकवरी रैली में कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया. अब बात करते हैं फंड परफॉर्मेंस की. मार्केट की स्ट्रॉन्ग रिकवरी का पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे फंड्स पर भी आया. बैलेंस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 18% कन्वेंशनल में और 14.5% तकाफुल साइड पर रिटर्न दिया. फ्यूचर आउटलुक की अगर बात करें तो मार्केट का नियर टर्म डायरेक्शन लार्जली जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पर डिपेंड करेगा. अगर इंप्रूवमेंट आती है तो मजीद रैली देखने को मिल सकती है. इसके अलावा मार्केट अब बजट का इंतजार कर रही है एंड सून वी विल बी सीइंग द बजट रिलेटेड प्रपोजल्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स. लास्टली, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग 8 मई को स्केड्यूल्ड है. इसमें नेक्स्ट ट्रांच अप्रूवल मार्केट सेंटिमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा.
یہ سب فیکٹرز مارکیٹ کی ڈائریکشن سیٹ کرنے میں اہم رول پلے کریں گے۔ لاسٹلی، جیسا کہ ہم نے لاسٹ منتھ بھی مینشن کیا تھا، شارٹ ٹرم والیٹیلیٹی مارکیٹ کا حصہ ہوتی ہے، لیکن لانگ ٹرم ریٹرنز پیشنس سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اپریل کا آؤٹ لک یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ منتھ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ خدا حافظ۔